आज हम लोग डीपीपी 4 डिस्कस करेंगे। डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन प्लस I2 की रिएक्शन से ट्वाइस HI बन रहा है। यहां पर Kc का वैल्यू गिवन है 66.9 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। Kc इज इक्वल टू 50 एट 448 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिएक्शन हैज, अभी इसमें रिएक्शन हैज 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए डेल्टा H पॉजिटिव, बी डेल्टा H नेगेटिव, सी डेल्टा H जीरो, डेल्टा H साइन कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं कि भाई Kc टेम्परेचर और डेल्टा H में क्या रिलेशन है। डेल्टा Kc इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। यहां पर डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन है और हीट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। डेल्टा H कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहां पर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से 1/T की वैल्यू डिक्रीज करेगी। रेसिप्रोकल है ना, जब T आप इंक्रीज करेंगे तो 1/T डिक्रीज करेगा। यहां पर डेल्टा H आपका पॉजिटिव है, डेल्टा H अपॉन RT ये भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेल्टा H पॉजिटिव है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये होल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। अभी ये डिक्रीज करेगा तो यहां से माइनस डेल्टा H अपॉन RT क्या होगा? इंक्रीज करेगा। छोटा मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू रखता है। यहां पर ये मैग्नीट्यूड छोटा हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अभी देखिए, यहां पर E एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। जब किसी 1 से बड़े नंबर की पावर इंक्रीजिंग होगी तो वो होल क्वांटिटी इंक्रीजिंग होगी। E टू दी पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT भी इंक्रीज करेगा, ये नंबर भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब Kc इंक्रीज करेगा। Kc इंक्रीज करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरे टाइप की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, यानी कि डेल्टा H इसमें निगेटिव होगा। इस केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/T की पावर 1/T रेसिप्रोकल उसका डिक्रीज करेगा। अभी डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा H अपॉन RT इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। अभी इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब Kc का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू डिक्रीज करता है। यहां पर देखिए, हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Kc का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kc डिक्रीजेस, on increasing temperature Kc decreases।
इसका मतलब यहां पर किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें डेल्टा एच निगेटिव होगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर 350 से 448 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी 66.9 से 50 हो गया, डिक्रीज कर गया है। जब केसी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी डिक्रीज करता है और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी इंक्रीज करता है। तो यहां पर हमारी रिएक्शन कैसी होगी? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन केसी डिक्रीज करता है। और इसके लिए क्या होता है? एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है। डेल्टा एच यहां पर कैसा होगा? निगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ होगा। डेल्टा एच निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Br2 से ट्वाइस Br बन रहा है। ट्वाइस Br, यहां पर Br2 से बन रहा है ट्वाइस Br। ट्वाइस Br, Br2 से ट्वाइस Br बन रहा है। Kc 1 × 10⁻⁻10 है एट 500 केल्विन और Kc 1 × 10⁻⁵ 700 केल्विन। Kc 1 × 10⁻⁻10 500 केल्विन पर, Kc 1 × 10⁻⁵ 700 केल्विन पर। देखिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर Kc का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। 10⁻⁻10 से 10⁻⁵ हो गया। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर अगर Kc इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अगर Kc इंक्रीज होता है, Kc का वैल्यू इंक्रीज होता है तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन देखा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू डिक्रीज होता है तो हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर 500 से 700 किया, Kc क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक हमें पता है कि क्या Kp = A e⁻⁻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 ⁻
पी इज इक्वल टू ln m प्लस n, ln m भाई m, ln m इंटू n का क्या होगा, ln m प्लस ln n। तो यहां पर ln a प्लस ln e टू दी पावर माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी। अब ये पावर आगे आ जाएगी, ln e की वैल्यू 1, ये हो जाएगा ln a माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी, और ln e की वैल्यू होगा 1 ln kp। तो ln kp इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी। इसे देखिए y एक्सिस पर हम लोग ln kp ले रहे हैं और x एक्सिस पर 1 अपॉन टी ले रहे हैं। तो यहाँ ln kp की जगह हम लोग y
और 1/t की जगह x रख देंगे और कंपेयर कर देंगे, तो ये इक्वलेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा h अपॉन r और इसकी जगह x। ये इक्वलेंट रिएक्शन हो गई। x एक्सिस पर जो वेरिएबल हम लोग लेते हैं उसको x रख देते हैं और y एक्सिस पर जो वेरिएबल लेते हैं उसे y। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेंगे किससे, इसका कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये इंटरसेप्ट है और x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। यहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप होगा क्या, माइनस डेल्टा h अपॉन r। और रिएक्शन हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव स्लोप होगा और इंटरसेप्ट y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c क्या होगा, ln a। ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां पर देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव। ये स्लोप कैसा होगा, दिस स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप। डेल्टा एच नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा जो होगा, फोर्थ क्वेश्चन है विच ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारा ग्राफ होगा क्या, बी ऑप्शन। क्योंकि वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है। तो जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, जिसलिए ग्राफ हमारा नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक के केस में ग्राफ क्या होगा, सी होगा। एक्सोथर्मिक के केस में ग्राफ सी होगा और एंडोथर्मिक के केस में ग्राफ बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1। ये रिलेशन होता है दो टेम्परेचर और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अभी देखिए T2 ग्रेटर देन T1 दिया गया है, तो इन्होंने कहा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉल्स स्टेटमेंट इज। तो हम लोग जरा इसको देख लेते हैं। ए ऑप्शन के लिए क्या इसकी बैक चेकिंग करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इसके बारे में देख लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे T1 इंटू T2, ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अभी T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यहां पर ये क्या होगा, T1 माइनस T2, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये बात जो पॉजिटिव लिखी हुई है वो क्या है, गलत है, ये होगा नेगेटिव। और फॉल्स स्टेटमेंट की बात कही है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहां पर देखिए बी की हम लोग चेकिंग कर लेते हैं। एंडोथर्मिक के लिए बी क्या होगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए सी में देखिए हमें पता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन
थर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kc का वैल्यू इंक्रीज होता है। यानी कि हमें पता है T2 ग्रेटर देन T1 है, तो फिर क्या होगा, K2 ग्रेटर देन K1 होगा। अगर K2 ग्रेटर देन K1 है तो log K2 ग्रेटर देन log K1। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट देखना था, तो हमारा ए फॉल्स है। अभी डीपीपी 4 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि डीपीपी 4 में है। क्वेश्चन नंबर 1, Br2 से बन रहा है ट्वाइस Br। Kc इसका 6.1 इंटू 10 टू द पावर -12 है एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। Kc is equal to 1 into 10 power -7 at 527 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the nature of reaction? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में किया था। अभी देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू बढ़ता है तो हमारी रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का वैल्यू बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर Kc increases in case of endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हमारी रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसका आंसर होगा नेचर ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नेचर ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। इसमें ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज दिस एट दिस। अभी देखिए, जो पार्शियल प्रेशर होगा वही इसका Kp होगा। Kp क्या होगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू कितना टेम्परेचर है, 500 प्लस 273, इस पर 773 केल्विन पर क्या है, Kp है आपका कितना, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है 0.773। आपसे T इज इक्वल टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 873 केल्विन पर Kp का वैल्यू पूछा गया है। हमें पता है दो टेम्परेचर और दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है। इसको हम लोग ले लेते हैं T1, ये है Kp1, ये T2 Kp2। रिलेशन क्या होगा, log Kp2 अपॉन log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां पर डेल्टा H का वैल्यू गिवन है किलो कैलोरी। अभी डेल्टा H की जो यूनिट होगी वही R की यूनिट होगी। हम लोग इसको कैलोरी में रखेंगे तो ये भी किसमें रखा जाएगा, R भी कैलोरी में रखा जाएगा। इसकी कैलोरी में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 कैलोरी पर मोल। देखिए यहां पर डेल्टा H है 43,200 कैलोरी, R की वैल्यू 8.314 कैलोरी में लेकिन हमें रखना है।
कैलोरी में आर की वैल्यू, ये तो जूल में होती है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 कैलोरी, आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे ना, ये कैलोरी में 2 कैलोरी इंटू 2.303 1 अपॉन T1, T1 टेम्परेचर कितना है 773 माइनस 1 अपॉन T2 873। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे और ये तो ये आ जाएगा 43200 अपॉन 2 इंटू 2.303 इंटू 100 अपॉन 873 माइनस 773 773 इंटू 873। इसका वैल्यू जो आएगा कैलकुलेशन के बाद, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.3898। जब इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू दिस है। अभी इसका एंटी लॉग लेंगे तो Kp2 और Kp1 कितना दिया है, Kp1 हमारा है 0.773, ये Kp1। इसको कैलकुलेट, इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 24, इसका एंटी लॉग कितना आएगा 24.53। Kp2 यहां से कितना आ जाएगा, Kp2 कैलकुलेट करेंगे तो Kp2 आ जाएगा 18.966, ये हमारा Kp2 आएगा। इसका कैलकुलेशन देखिए, एंटी लॉग जो हमने लिया है वो एंटी लॉग टेबल से लिया है। आप एंटी लॉग टेबल यूज करना आपको आता होगा, एंटी लॉग टेबल यूज करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मैसेज करिए, हम एंटी लॉग टेबल यूज करना और लॉग टेबल यूज करना आपको बताएंगे, उसका भी हम एक वीडियो लेक्चर बना देंगे। तो यहां पर Kp2 का वैल्यू आया 18.966। हमें यहां पर Kp कैलकुलेट करना था 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो Kp है वही हमने Kp2 लिया है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा दिस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए CaCO3 लाइमस्टोन, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऑन हीटिंग इट गिव CaO एंड CO2 गैस। अभी देखिए इसकी हीटिंग हम लोग कर रहे हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो Kp है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब टेम्परेचर और Kp में ये रिलेशन है। इफ एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन क्वाइट एयर, क्वाइट एयर का मतलब है कि ये ओपन एटमॉस्फेयर में इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर रहे हैं। तो एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी प्रेडिक्टेड फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अभी देखिए हमें पता है कि ओपन एटमॉस्फेयर में CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है 1 atm। 1 atm भाई होता क्या है कि हमें पता है कि भाई टोटल प्रेशर P atm कितना है 1 atm, 1 atm प्रेशर हो सकता है। अभी 1 atm प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पॉसिबल नहीं है। CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, पूरे एटमॉस्फेयर में केवल CO2 प्रेजेंट हो। हमें पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, जितने भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस प्रेशर में सारी गैसेस जितनी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, अगर कहीं पर CO2 का परसेंटेज ज्यादा होगा, या ये हम कहें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो अदर गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब यहां पर इसके डिकम्पोजिशन में CaCO3 सॉलिड, इसके डिकम्पोजिशन में जो CO2 गैस बन रही है उसका मैक्सिमम प्रेशर 1 atm हो सकता है। इससे भाई जो जहां पर एयर है
ओपन एटमॉस्फेयर में हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो वहां पर क्या है, इसका प्रेशर, मतलब इसका जो केपी होगा वो कितना, मैक्सिमम केपी कितना हो सकता है, मैक्सिमम केपी हो सकता है CO2 का मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। अभी मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 1 atm, इतना केपी मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इससे कम जब पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी वैसे वैसे क्या है, CO2 का प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन 1 atm से ज्यादा CO2 का प्रेशर नहीं हो सकता क्योंकि एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर 1 atm है। तो जब तक 1 atm नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी। तो इसका मैक्सिमम जो केपी है वो कितना होगा, CO2 के मैक्सिमम प्रेशर का, और CO2 का मैक्सिमम प्रेशर 1 atm होगा। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या मैक्सिमम होगा। तो देखिए log Kp इज इक्वल टू 7.282 माइनस 8500 अपॉन T। अभी जब ये मैक्सिमम होगा तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये जब मैक्सिमम होगा तो ये पूरी चीज मिनिमम हो जाएगी, और जब ये मिनिमम हो जाएगी ये कांस्टेंट वैल्यू से छोटी चीज घटेगी तो बड़ी मैक्सिमम चीज है। इसका मतलब जब ये मैक्सिमम होगा तो यहां पर टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, log 1 इज इक्वल टू 7.282 माइनस 8500 अपॉन T मैक्सिमम। log 1 की वैल्यू 0, ये इधर आ जाएगा 8500 अपॉन T मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आएगा, 7.282। यहां से हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर T मैक्स निकाल लेंगे और T मैक्सिमम यहां से आ जाएगा 1167.26 केल्विन, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा 894.12 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी रिएक्शन 850 से 950 के बीच में हो रही है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर इतने डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतने डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हम इसे हीट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगी, और इससे कम पर रहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी प्रेडिक्टेड फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन टेम्परेचर यहां कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 850 से ज्यादा और 894.12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। टेम्परेचर जब इसके बीच में होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी और इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि 1 atm से ज्यादा CO2 का प्रेशर पॉसिबल नहीं। इसका Kp की मैक्सिमम वैल्यू 1 atm हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में CuSO4.3H2O का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है CuSO4.H2O प्लस ट्वाइस H2O वेपर में। अभी देखिए डिसोसिएशन प्रेशर इज दिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा H आपको ये दिया गया है। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द डिसोसिएशन प्रेशर। तो यहां से हम लोग इसका Kp लिख सकते हैं। तो Kp कितना होगा इसका, Kp इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर। बाकी सब सॉलिड है। और डिसोसिएशन प्रेशर कितना दिया है? डिसोसिएशन प्रेशर 7 इंटू 10⁻³ एटीएम दिया है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इतने एटीएम स्क्वायर। अभी देखिए ये आपका क्या है? केपी है। किस टेम्परेचर पर? इसको हम लोग KP1 लिख लेते हैं। और ये किस टेम्परेचर पर है? 273 प्लस 25 298 केल्विन पर। हमें क्या निकालना है? KP2 कैलकुलेट करना है। किस टेम्परेचर पर? टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 273 प्लस 127 400 केल्विन पर। हमें दो टेम्परेचर और उनके रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन पता है। क्या रिलेशन होता है? लॉग क्या होगा? K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 log KP2 हमको कैलकुलेट करना है। और KP1 कितना दिया है? KP1 दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁻5। यहां पर डेल्टा H कितना है? 2700 कैलोरी है, इसलिए R की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे 2 कैलोरी। 1 अपॉन T1 का वैल्यू कितना है? 298 माइनस 1 अपॉन T2 400। यहां से देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। यहां से हम लोग क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग इसका 0.5 का एंटी लॉग कितना आएगा? 3.16 लॉग KP2। बल्कि यहां से एंटी लॉग भी डायरेक्ट ले लेते हैं। तो KP2 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसका एंटी लॉग 3.16 होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसका आ जाएगा 1.549 इंटू 10⁻⁻4। ये जो KP2 होगा, हमसे KP2 नहीं पूछा है, बल्कि हमसे ये पूछा है डिसोसिएशन प्रेशर क्या होगा। तो KP2 क्या होता है? KP2 होगा प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 1.549 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां डिसोसिएशन प्रेशर आ जाएगा। ये डिसोसिएशन प्रेशर किस टेम्परेचर पर आएगा? डिसोसिएशन प्रेशर आएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻4। इसका अंडर रूट कितना होगा? इसका अंडर रूट आएगा, देखिए 1.6 का अंडर रूट 1.6 से थोड़ा सा कम होगा। 15 का अंडर रूट, बल्कि इसका अंडर रूट आएगा 1.2 140 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा 1.24 इंटू 10⁻⁻2 ATM। ये जो प्रेशर है ये हमने किस टेम्परेचर पर निकाला? 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर ये प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर ऑफ H2O
at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अंडर रूट 10 to the power -2 और इसका अंडर रूट अप्रोक्सीमेट 1.24।